गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 शिवलाल की बुक से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक है ना। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 31 दिसंबर 2015 कैश बुक बैलेंस वॉज 9500 डेबिट बैलेंस। अभी भी कल भी जो हमने क्वेश्चन करे थे वो भी बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस चल रहा था और ये भी अभी हमारा डेबिट बैलेंस ही चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो प्लस करते थे वो अभी हम प्लस ही करेंगे। क्या प्लस करते थे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम प्लस करते थे। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिस्ट रिसीव, और क्या करते थे हम, ठीक है ना। तो इन सबको अभी हम प्लस करते थे तो अभी भी प्लस ही करेंगे। माइनस क्या करते थे? चेक बैंक ड्राफ्ट कलेक्शन बट नॉट एट कलेक्ट, इसको हम माइनस करते थे। और क्या प्लस करते थे? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट पेड कर देती थी तो हमारे बैंक का बैलेंस कम हो जाता था तो हम माइनस कर देते थे। कहने का मतलब था कि हम किसको प्लस करते थे? जिससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता था तो हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लेते थे। जब हमारे बैंक का बैलेंस कम हो जाता था तो हम कैश बुक का बैलेंस माइनस करते थे, तो उसको हम माइनस कर देते थे। ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2015 कैश बुक बैलेंस वॉज 9500 एज अ डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या दिखा रहा है आपको? डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है ना। तो जो हमें प्लस करना है वो प्लस ही करना है। तो देखिए, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट दिया हुआ है चेक वर्थ ₹1000 वर इशूड बट चेक फॉर 850 वर इन केस। क्या दिया हुआ है कि हमने कितने के चेक इशूड, तो हम तुरंत समझ के कि ये तो हम प्लस करते हैं। ठीक है ना। अब किस अमाउंट को प्लस करना है ये देखिए। तो हमने देखिए चेक इशूड 1000 रुपीज़ के, हमने 1000 रुपीज़ के चेक क्या किया है? इशूड करा है। परंतु हमारा जो अकाउंट है उसमें 850 रुपये के तो क्या हुआ? पेमेंट हो गया, कैश में चला गया। कितने का नहीं गया? 150 रुपीज़ का नहीं गया। तो चेक इशूड वाली लाइन को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हमने देखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितने का? टोटल कितने के चेक इशूड किए थे? चेक इशूड किए थे 1000 रुपये के, उसमें से 850 का तो कलेक्शन पेमेंट हो गया था। कितने का नहीं हुआ? 150 का। इसको वापस हमने प्लस कर दिया। ठीक है ना। देखो वही हम बता रहे थे कि चेक इशूड वाली लाइन में क्या हुआ, हमने किसी को 1000 रुपये के चेक दे दिए तो अपना बैलेंस कम कर लिया। क्या करा? अपने बैलेंस माइनस कर दिया कि 1000 हमारे पास से गए। परंतु बैंक ने क्या करा? उसमें से केवल 850 का ही पेमेंट किया। तो कितने का पेमेंट नहीं किया? अभी 150 रुपये का। तो हमारा तो यहाँ हमने 1000 रुपये माइनस किए थे, तो क्या करेंगे हम? 150 वापस प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है हमको कि 1500 के जो चेक थे वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे। तो जब चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो इस वाली लाइन को माइनस करते हैं। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट प्रेजेंट एट कलेक्ट। ठीक है ना। तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्ट, कितने के चेक भेजे थे हमने? अब यहाँ पे देखते हैं। हमने चेक भेजे थे 1500 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे। तो हमारे पास हमने क्या हुआ कि किसी ने जब हमको चेक दिया 1500 रुपये का तो हमने 1500 रुपये अपने बैलेंस में प्लस कर दिए। परंतु हमारे अकाउंट में केवल कितने का कलेक्शन होके आया? 1200 का। तो कितने का नहीं आया? 300 का। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट, कितने का, सॉरी कितने का चेक था? जो हमारे अकाउंट में 300 का चेक तो कलेक्ट होके आ गया, परंतु कितने का नहीं आया? 1200 का। तो हमने 1200 लिख दिया। फिर नेक्स्ट था हमारा कि जो 100 रुपये का इंटरेस्ट था वो केवल पासबुक में था। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा तो अपने यहाँ का बढ़ा दो। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड पासबुक 100 रुपीज़ का। ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि जो कस्टमर है उसने सीधे आपके अकाउंट में 400 रुपीज़ जमा करा दिए। जब आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया तो अपना बैलेंस बढ़ा दो। क्लियर है। तो हम यही करते हैं। हमने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हो लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सोचो कि अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो ये जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप प्लस कर दो, कम हो रहा है तो अपने यहाँ माइनस कर दो। हम बता तो चुके ही हैं आपको कि कैसे बढ़ने समझ में आता है, कैसे कम होना समझ में आता है। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमारा क्या था कि जो 400 रुपीज़ पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंश्योरेंस प्रीमियम का हमारे अकाउंट से बैंक ने पेड कर दिया, तो बैंक का बैलेंस कैसा हो गया, कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस में भी माइनस कर देंगे उतने। तो हमने ये लिख दिया लेस वाली लाइन में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो कितने का 400 का। अब हमने प्लस करा, 3 हमें प्लस करना था, 100, 100, 400, 650 रुपीज़ को हमने प्लस करा, ये लिखा हुआ है ऐड। अब ये था लेस हमारा चेक इशूड, चेक डिपॉजिट बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, और दूसरा हमारा था चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो पहले हमने अंदर डिटेल में 1200 और 400 को प्लस कर लिया 16 और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर निकल गया बैलेंस एज पर पासबुक। कैश से शुरू होता है, पास पे खत्म होता है। क्लियर है। अब हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कि क्रेडिट, अभी हम कर रहे थे बैलेंस एज पर कैश बुक, अब हम करेंगे कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, अब हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।